आज हम सब से शिव और घरदानी है, और जैसा गुरु वैसा चेला। हमने कहा ना कि रामू भाई अगर हारमोनियम वादक है तो हमको हारमोनियम वादक बनाएगा। आपको भी दानी बनाता है वो शिव। आप लोगों के बीच जाइए और शिव का दान करिए। किसी को आप एक पेट खिला दीजिएगा, 1000 रुपया दे दीजिएगा, उसका चलेगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन। लेकिन अगर शिव उसको दे दीजिएगा तो इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक वो शिव से लेता रह जाएगा, फिर भी नहीं घटेगा। हमारे साहब ने कहा कि गोरी तेरा आंचल कितना, हमारी आपकी क्या बिसात, हम लोग क्या ले सकते हैं उससे, उस महादेव से क्या ले सकते हैं। केवल गलती हम लोग एक जगह कर देते। जो राष्ट्रपति से हमारी दोस्ती हो जाए कि 1 किलो चीनी के लिए राष्ट्रपति के यहाँ आवेदन करें, लेकिन हम लोग करते हैं, महादेव गुरु है। जिस दिन आप शिव को गुरु मान लीजिएगा और दिल से मान लीजिएगा, और दिल से जिस दिन मानिएगा, लोगों को शिव से बनाने लगिएगा ना, उस दिन आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हाथ आपका ऐसा है और उसके बाद हाथ आपका ऐसा होगा। यानी आप देने का काम करिएगा, लेने का काम नहीं करिएगा। वो मेरा गुरु है। हम लोग आज तक उसको समझ ही नहीं पाए, केवल आज तक हम लोग उससे तिजारत किए हैं। तिजारत समझते हैं? सौदेबाजी। बंद करिए सौदेबाजी, आप धनी बनिए। वो शिव धन बनाता है। ठीक है, हम लोगों को जरूरत है उस शिव का शिष्य होने के लिए, और शिष्य होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। महादेव ने आज तक उस विषय पर कुछ नहीं कहा है। कहा कि लोगों को शिव शिष्य बनाओ, इस विषय पर आज तक महादेव ने कुछ नहीं कहा है। तो हमको और आपको यही करने की जरूरत है कि नहीं है? बोलिए कि करने की जरूरत है ना? अब हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? करिए। जिस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इतने लोग वारिसनगर की धरती पर चलना शुरू करिएगा और विद इन मंथ 1 महीने के अंदर लोगों की इतनी कतार होगी कि यह जो मैदान है ना, ये इस मैदान में लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग करते नहीं है। गलती हमारी आपकी है। और महादेव तो दया का खजाना खोल रखा है। हम लोग केवल लूटते नहीं है, लूटिए उसके खजाने से और बांटिए खजाना। जितना बांटिएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। आज तक तो हम लोगों की जो संपत्ति है, किसी को दान भी देते हैं तो सोचते हैं 1 टकिया है, वो 1 रुपया दे दे, नहीं घट जाएगा 1 रुपया। 100 है तो 1 देंगे तो 99 ये बचेगा, ये सोचते हैं। लेकिन इस महादेव की दुनिया में जितना दान करिएगा उतना बढ़ता जाएगा। वो महादेव नहीं, अरे उसको कहा, वो तो जर्रे जर्रे में है, वो कण कण में है। एक बात कही थी कबीर जी ने, जो तिल में तेलड़ी, जो तिल में तेलड़ी तो चकमक में आग, साईं तेरे पास है, जाग सके तो जाग। आप लोगों को के चरणों में विनती करने आए कि आप लोग जगिए। साहब श्री हरिंद्रानंद, दीदी नीलमानंद, महादेव तो आपके साथ है, हम तमाम गुरु भाई बहन आपके साथ है। आप इस काम को करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। चलिए, हम लोगों के बीच में गुरु भैया अशोक जी, जो अपने मुखार बिंदु से बहुत ही सुंदर शब्दों में हम लोगों को समझाने के प्रयास किए और हम लोग उनका लाभ ले रहे थे। चलिए, कुछ क्षणों के लिए चर्चा को विराम देते हुए भजन की ओर चलते हैं। और दिलीप भैया से आग्रह है मंच पर उपस्थित होकर के गुरु संबंधित एक प्यारा सा भजन हम लोगों के बीच प्रस्तुत करें। और रामू गुरु भाई और जितने कोई है साज बाज वाले अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। चलिए, हम लोगों के बीच उपस्थित हो गए हैं गुरु भैया दिलीप जी, जिनके मुखार बिंदु से एक प्यारा सा छोटा सा भजन सुनेंगे। उसके बाद हम लोगों की है।
जल्दी जल्दी लोगों को पिलाइए। आइए हम लोग अपने गुरु के चरणों में गुरु भजन समर्पित करने का प्रयास करें। जिनके चरणों में हम सब झुकाते रहे, दिल लगाते रहे, वो महादेव गुरु है, गुजाते नहीं, गुजाते नहीं, जिनके चरणों में हम सब झुकाते रहे, लगाते रहे, महादेव गुरु है, गुजाते नहीं, गुजाते नहीं, जिनके चरणों में हम सब झुकाते रहे।
लगाते रहो महादेव महादेव झुकाते रहो लगाते रहो चलिए हम लोगों के बीच गुरु भैया दिलीप जी थे, जिनका हम लोग भजन का लाभ उठा रहे थे। चलिए भजन के कड़ी को कुछ क्षणों के लिए विराम देते हुए गुरु भैया अजय कुमार गरीब जी जो विभूतिपुर से चलकर आए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर के हम लोगों को कुछ समझाने की प्रयास करें कि हम लोग कैसे शिव की ओर चले। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा आओ चले शिव की ओर, और इनके बाद हम लोगों के बीच भैया पवन बाबू जी भी आएंगे। चलिए हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं गरीब भैया जी। हेलो हेलो। चलिए आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब मेरे क्या बोल रहा है भाई, बोलो। साहब एक बात जो हम लोगों के बीच समझा दीजिए। साहब अक्सर कहा करते थे सिर उतार भूमि धरो तापर राखो काम, ऐसा यदि कर सको तो आओ, नहीं तो जाओ अपने काम। देखिए ये चीज बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। ये मोहब्बत की प्रेम की प्रकाष्ठा है। जो लाइन भाई ने बोला है, ये प्रेम की प्रकाष्ठा पर जब चला जाएगा, चरम पर चला जाएगा, तभी संभव है, ऐसे संभव नहीं। कबीर भी आज से 400 वर्ष पहले कबीर भी इस तरह की लाइन को बोले थे, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाओ। वही बात साहब बोल रहे हैं। क्या लाइन बोला? हाँ, शीश उतार भूमि धरो तापर रखो पाँव, गर ऐसा कर सको तो पास आओ, नहीं तो जाओ अपने गाँव। इतना आसान नहीं है आज के परिवेश में। आज के परिवेश में हार मानने वाला है कौन? कोई हार मानने वाला नहीं है। यहाँ तो लेकिन ये कि सुंदर तो तुम हो, सुंदरम नहीं हो। सुंदर तो गुलाब भी है, आज खिला है, काफी सुंदर है, 5 दिन के बाद जाइएगा तो मुरझा मिलेगा। वो सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता हमेशा बरकरार नहीं है। शिव के बारे में क्या कहा गया, महादेव के बारे में क्या कहा गया है, कभी सोचिए। उनके बारे में मानस, रामचरितमानस की जो रचना हुई थी, उसको साक्षी मानने के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखा गया था उस ग्रंथ को।
और उस पर महादेव ने मुहर लगाया था, तब उस पर लिखाया था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य नहीं लिखा, सुंदर नहीं लिखा, शिव नहीं लिखा, क्या लिखा? सत्यम। सत्यम का मतलब ये होता है कि वो सत्य के सिवा कुछ नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। सत्यम मतलब ये है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। सत्य में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? अभी सत्य है कि आप देख लें कि गरीब नाम का आदमी बोल रहा है, आप सब बैठ के सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद गरीब यहाँ से चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाएंगे। सत्य देख रहा था, वो खत्म हो गया। देखिए, सत्यम का मतलब है कि वो है, एक ही जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनको कहा गया है शिवम। आप पुराने ग्रंथों को पढ़िएगा, पुराणों को पढ़िएगा, वहां शिवम शिवम करके आपको शास्त्रों में तांडव स्तोत्र का हिंदी अगर ये अनुवाद किया है और गाया है, तो वो बोल रहा है कि ये धरती, ये अनाल, ये आग, ये पूरी दुनिया भज रहा है शिवम 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 शिवम। उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं होता है। वो सुंदरम है, वो एक समान सुंदर। जैसे गुलाब आज खिला है, कल खत्म हो जाएगा। आज हम आप सुंदर हैं, दिख रहे हैं, कुछ दिन के बाद चेहरा में झुर्री पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद रस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट, उसको जला देगा। तो ये चीज आसान नहीं है। हम रह जाएंगे, हम अपने सर को भूमि पर रख के अपने पांव के नीचे कर देंगे, ये समान विषय नहीं है। ये विषय होता है, आप गाना सुने होंगे कि जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तू दिन को कहो रात को हम रात कहेंगे, मेरे लिए दिन और रात तुम ही हो। वो कह रहा है अगला। ये आसान है क्या? समझिए, ये आसान नहीं है। अभी हमारे पूर्व के भाई लोगों ने कहा कि शिव को हम गुरु बनाए। अरे शिव को क्या गुरु बनाएगा थाला? तू क्या गुरु बनाएगा? अरे सौभाग्य है तुम्हारा कि उस शिव ने दया करके तुमको अपने शिष्य के रूप में सिलेक्ट किया है। वहां चुना जाता है, इलेक्ट नहीं होता। इलेक्ट मतलब आप चुन के किसी को बनाते हैं, वो इलेक्शन करते हैं। जैसे किसी चीज में मुखिया में दिवाकर को जिताना होता है तो आप इलेक्ट कर देते हैं, आप सब अपना ये देते हैं, मत को एक जगह देते हैं कि नहीं यही मुखिया होना, वो उसको इलेक्ट होना होता है। मतलब उसी से बना है अंग्रेजी में एक शब्द इलेक्शन, मतलब चुनाव। यहाँ इलेक्ट नहीं होता है, यहाँ आदमी सेलेक्ट होते। वो साहब दीदी ने हम पर आप पर दया किया, हमारे आपके मन पर भारी पड़े हैं, हमको आपको चुन लिया। क्या बारिश नगर में इतना ही आदमी है? उसमें भी तो हमको लगता है 50% आदमी तो बाहर से ही। अरे सौभाग्य बनाइए कि किसी ने आपके मन पे उतर के आपके मन पर इतनी दया की कि आपका मन थोड़ा समझने लगा कि शिव मेरे गुरु हैं। अभी मने से समझा है, अभी विचारे में चल रहे हैं। अभी भाई अशोक बोल के गए, भाव भी टूटता है। साले 25 साल शादी के हो गए, एक साथ रहे थे, एक साथ खाए पिए थे, 25 साल के बाद क्या डिवोर्स हो गया, खत्म, रिश्ते समाप्त हो गए। बड़ी भाव में थे उस समय जब शादी हुई और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। भैया ये भाव था और सब टूटा जाता है। रही बात प्रेम की, जब प्रेम होगा तो अपने लिए कुछ नहीं सोचेगा। प्रेम करने वाला प्रेमी पात्र अपने लिए नहीं सोचता है। वो कहता है तुझने पुकारा और हम दौड़े चले आए, जान हथेली पर ले आए। बाबू रे बाबू, लाइए
चलिए आप हरिंद्रानंद की चाल में, इन्होंने कहा कि साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर, तो आइए उनके चाल में। अभी ना बोल के गए कि रहना है होटल में, मरना है साले हॉस्पिटल में, और यही करके जमाने को दिखा दिया। जब देवघर में साहब रह रहे थे चित्तो लोडिया में, हम लोगों ने साहब के पास एक प्रस्ताव दिया था कि पूरी दुनिया का देवता साला मंदिर में रहता है और हम लोगों का देवता टीन के घर में रहता है, ये अच्छा है क्या? कहा देखो ये भी घर है ना, बहुत है यार, क्या ये यहाँ अपना घर बनाना है? कौन साला आया है रहने के लिए? कौन रहेगा? अरे जितना दिन है यही काफी है। अरे जिस चीज को लाने आए हैं उसको ले आ दो ना। अभी तक तो पत्थरों में लोगों ने शिव को उतारा है, हम तो दिल में शिव को उतारने आए। हम लोग किसी के दिल को मंदिर बनाने आए कि किसी के दिल में शिव हो जाए। अभी ना बात चल रही थी रुपये की, कुछ दिन चलेगा खत्म हो जाएगा। अरे शिव को दे दीजिए, शिव को उसके दिल में उतार दीजिए, वो शिव खत्म नहीं होगा, चाहे शरीर रहे चाहे चुप नहीं खत्म होगा। तो उस शिव का उतरना इतना आसान नहीं है। हाँ आसान बनाया है मेरे साहब दीदी ने, इसको इतना आसान कर दिया कि आज तक पूजा पाठ में चाहे जो भी तरह का पूजा पाठ किया किन्हीं भी देवता को बहुत सामान की जरूरत हुई है। यहाँ कोई सामान की जरूरत नहीं है। मंदिर वाले महादेव को खुश करने के लिए भी एक लोटा जल, जबकि जल भी अपना नहीं है, ससुरा उकरे जल लेके उकरे देने जा रहा है, नहीं है अपना यहाँ कुछ। और यहाँ का हमको कुछ नहीं चाहिए, तू ही आ जाओ मेरे पास में, यही काफी है। एक गार्जियन गए विदेश, जापान चले गए, उनका बच्चा यहाँ से फोन कर रहा है, पापा जल्दी आ जाना और गुड़ियों का बाजार लगना। देखिए जापान गया है, गुड़ियों का शहर कहा गया है, बच्चा तो खिलौना से खेलता है। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा के दिमाग में क्या बात आती है, पापा गुड़िया लाना चाहे नहीं लाना, तुम सुरक्षित आ जाना, तुम वापस आ जाना। देखिए उसको गुड़िया से मोहब्बत तो है बच्चे से, लेकिन दिल कर रहा है कि हे गुड़िया आवे चाहे नहीं आवे, मेरा पापा तुम वापस आ जाना। क्या प्रेम है। हम आप आज तक मंदिर में गए, किसी भी मंदिर में, भगवती के मंदिर में हो, महादेव के, राम के, कृष्ण के, या किसी भी देवी देवता के मंदिर में, बहुत सारे सामान को लेके गए। ये पहली बार की घटना है कि साहब ने अब महादेव के पास कुछ नहीं लेके जाना है, दिल लेके जाओ, दिल देके देखो क्या दिलदार है वो, आपको पता हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा। आप कभी सच के तो देख लीजिए। आप सिर्फ जो साहब ने हमको आपको दिया है उसके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जो हमको आपको मिला है थोड़ा सा उसका सहारा लीजिए। जैसे सहारा लीजिएगा आपको लगने लगेगा कि ससुरा इतना दिन हम पूजा किए सब बेकार। मैं बताऊं पूजा पाठ की दुनिया में 25 साल हम समय बिताए, 25 साल, 18 साल तो हम कांवर लेके गए सुल्तानगंज से पैदल, एक साल में 4-4 बार गए पैदल। था तो वहीं रहते थे, अंडर मैट्रिक वहीं पढ़ाई करते थे, हमेशा जाते रहते थे, जब मन हुआ सुबह शाम जाता था मन। 11 साल भगवती की पूजा किया। कुछ दिन अघोरी के साथ दोस्ती हो गया था, आज ही मसान में घूम रहे, समस्तीपुर में तो कल नारायण में तो परसों बंगाल में घूम रहे मसान कब्रिस्तान में। अब लगता है कि बेकार हो गया। मैं 1985 या 86 में पहली बार एक आदमी को देखा था कंगन पहने हाथ में,
बेगूसराय में। मैं गैरेज में बैठा हुआ था, ट्रैक्टर मेरे पास था, ट्रैक्टर का इंजन खुला हुआ था, मैं बनवा रहा था, बैठा हुआ था। एक आदमी आया, उसके हाथ में रुद्राक्ष देखा तो हम 5-7 उस समय तो इंटर के विद्यार्थी थे, उदंड थे साले। उसको हाथ में जो कंगन देखे ना तो हम के इस साला पागल है, सब साला रुद्राक्ष गला में पहनता है, इस साले हाथ में काहे पहन लिया, पागल है। काश उस दिन मैं महादेव को गुरु मानता, बहुत कुछ खुद भी हो जाता, दुनिया को भी बना लेता। एक बात ध्यान रखिए कि मेरी सारी पूजा पाठ घुस गई, मात्र शिव को जब मैंने गुरु माना था 2 दिन के बाद ही हमको सारा चीज एहसास हो गया। और कुछ ही दिन के बाद साहब का एक महोत्सव था, कहाँ मधुबनी में सहार घाट, हम लोग राधा बैठी हुई अनीता है, हम लोग साथ में गए। उधर से लौट रहे थे तो इन लोगों को पूरा गाली दिया था। अरुण शर्मा थे, उत्तम भाई थे, सबको गाली दिया। हमने कहा कि अब महादेव दोबारा आएगा इस दुनिया में, अरे ये महादेव है। मैं उसी दिन कहा था, 2004 की घटना है। 4 में मैं साहब को पहली बार देखा था महोत्सव में, और तब देखा था तो कुर्ता पैजामा में दिख रहा था हमको जो तस्वीर में महादेव दिखते हैं वैसा। दीदी नीलम आनंद को देखा, उस साधारण सी साड़ी में, बड़ी टिकली और आंख में चश्मा के वेश में। हमने कहा यार अब क्या देख रहा है, तुम लोग इतना दिन से सिर्फ चर्चा कर रहे हो, हम तो कल महादेव को गुरु माने हैं, अब का दूसरा महादेव आएगा इस दुनिया। इस बात का ध्यान रखिए। और आदमी है, जहां तक बात रही गुरु की, तो बिना गुरु का तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। अभी तक हम लोग कुछ भी किए हैं तो गुरु का ही सहारा लिए हैं। एक बात ध्यान रख लीजिए, आप जितना भी पूजा पाठ का विधान आपने जो लाया है इस दुनिया में, परंपरागत जो चली आ रही है, इसके पीछे भी गुरु है। चाहे वो जैसा भी गुरु हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके साधु हो, आपके परिजन हो, वहां भी गुरु ही काम किया। नहीं, बिना गुरु का तो ये चीज संभव ही नहीं। अब तो कहा जा रहा है कि जो गुरु की प्रकाष्ठा है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, वही सबसे बड़ा गुरु है। आप उसका चेला बने, आप उसका शिष्य बने। ए बाबा, अब कहाँ जाइएगा, इससे भी बड़ा कोई होता है तो ढूंढ लीजिए इस संसार में। मेरे नजर में नहीं है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। आइए उस महादेव को, कितना 4 या 5 साल पहले हम लोग आए थे, बारिशनगर हाई स्कूल है कहीं पर, हाई स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम हुआ था। वो तो अब शरीर में बेचारे नहीं है, डीलर साहब, वो क्या नाम है, अनीता के जो हस्बैंड थे, हाँ, वो तो अब शरीर में नहीं है। क्या भीड़ थी, क्या लोग थे। दुख की बात होती है कि धीरे धीरे आप लोग सो जाते हैं। कैसे ये काम चलेगा कि शीश उतारो, भूमि धरो, तापर रखो पाँव, नहीं चलेगा। चलाने के लिए साहब ने क्या कहा, आओ, मतलब मेरे साथ आओ। उनके साथ होने के लिए जो उन्होंने सहारा दिया है हमको, आपको उसको पकड़िएगा ना भाई। उन्होंने सहारा दिया कि अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करो, अपने गुरु शिव से मनी मन दया की याचना करो। ये तो 2 काम तो अकेले में कर सकती है माँ। और सुन लीजिए, जैसे ये 2 काम आप अकेले में मनी मन करना है, इसलिए अकेले करना है, यहाँ किसी की जरूरत नहीं। जैसे आप 2 काम को करिएगा, आपका शिव आप पर दया करेंगे ही करेंगे। आपका शिव मतलब साहब ने जो हमको आपको शिव दिया है, वही शिव, वो आप पर दया करेगा। दया जैसे ही होगा तो आप अनुभूत करना, आपके फीलिंग्स में ये बात आएगी। आप सोचिएगा कुछ, होगा कुछ, ये जान। अब गुरु के दया का खेला होना शुरू हो जाएगा। जो चीज हमारे आपके सोच में भी नहीं बनती है कि ऐसा हो सकता है मेरे जिंदगी में, उससे बढ़ के हो जाएगा।
मैंने देखा बहुत चीज ऐसा था कि जो महादेव को ठीक नहीं लगा, उन्होंने रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया था। जैसे मैं शराब बेचता था, महादेव ने रोक दिया। मैं सिगरेट पीता था, महादेव ने रोक दिया। शराब का दुकान था मेरा, 10-10 दुकान था, करोड़पति थे उस समय, 2004-5 की बात मैं कर रहा हूँ। और जैसे ही महादेव ने रोका, बस सब करोड़पति खाकपति बन गए। हम कहे क्या जो सर, इसनो महादेव होता है जो करोड़ों में कारोबार था और सब तेलंगा में चला गया, खाकपति बना दिया साला, 2 रुपया पान खाने के लिए भी नहीं। और उसके बाद जो महादेव बनाना शुरू किया बाबू, तो हम कहते हैं हमरा वो चीज से मतलब नहीं है। ऐसा दे दिया, ऐसा दिया कि साल में ही करोड़ रुपया आता। उस समय करोड़ रुपया के अंदर धंधा था, उससे जो लाभ होता था वो था। अभी साल में करोड़ रुपया आता। सोचिए तो, जिस चीज के लिए मैं सोच भी नहीं रहा था, मेरे सोच में वो बात नहीं थी, और साहब ने आशीर्वाद दिया था मेरे बेटा को पटना में। मेरी पत्नी रोने लगी थी, पहले तो गाली दिया खूब, मेरी पत्नी को खूब गाली, और उसके बाद बोले जाओ जाओ देखना महादेव के कमर में कितनी ताकत है। और मैं बताऊं, जिस समय मेरा बेटा मैट्रिक पास किया था, हमको पैसा नहीं था कि हम कोई बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करा देते। लास्ट में 3 महीना बीत गया, कॉलेज सब फुल हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं महादेव को बोला, कल के बहन का फोन आया दिल्ली से, भैया बउआ का रिजल्ट क्या हुआ? मैंने कहा टॉपर, अपने स्कूल का सबसे टॉपर स्टूडेंट का एडमिशन कराए, उनके पैसा नहीं है, नहीं कराए। वो बोल रही है आप कर्जा लेके दिल्ली पहुंचाइए, पढ़ाएंगे हम। और हम ठीक में कर्जा लेके उसको दिल्ली पहुंचाए थे। और जैसे ही मैंने महादेव को बोला, तो मेरा भाई, हमसे छोटा भाई इंजीनियर है, वो 25,000 की नौकरी यहीं बगल में करता था, मधुबनी में इंजीनियर है। और मुश्किल से 2 दिन के बाद उसी कंपनी का मालिक विदेश से फोन करता है कि तुम आ जाओ विदेश, और 10 दिन के अंदर विदेश जाता है। जो 25,000 उसका तनख्वाह था, वो 1.5 लाख में बदलता है। जिस लड़का को साहब ने आशीर्वाद दिया, वो अभी तक कम से कम 10 देश का दौरा कर चुका है। अभी 10 लाख का महीना है, उसका सैलरी 10 लाख का महीना है। देखिए वो महादेव क्या करता है। अभी तो वो बोलता है पापा पैसा कम है, कि ना हमको आपके पैसे की जरूरत है, आप अपनी व्यवस्था को देखिए, मेरी व्यवस्था को मेरा महादेव देखता है। हम आप सोच नहीं सकते कि वो शिव हमारे आपके लिए क्या कर सकता है, वो हरिदानंद का महादेव क्या नहीं कर सकता है। चलिए तो साहब के साथ, आइए तो उनके साथ में। आप देखते हैं बैनर पर लिखा हुआ है आओ, वहां उसके बाद कोमा है, मतलब कहाँ आओ? साहब के साथ आओ, साहब के पास आओ। आ जाइए, आइए आप। वहां से हरिंद्रानंद हमको आपको शिव के तरफ लेकर चले, और जैसे जैसे चलिएगा ना, क्या सुहाना सफर होगा ना। फिर गाना गाइएगा, उस गाना को साहब खूब सुनते थे, बहुत प्यारा गाना था साहब के लिए। जब शिव के तरफ चलने लगे थे, जब महादेव उनको अपने तरफ बढ़ाने लगे थे, तो एक गाना को सुनते थे और कहते थे ऐ तुम लोग भी सुनो ना, कितना बढ़िया गाना है। वो सिनेमा का नाम है नदिया के पार। उसका गाना था, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखम दे। अरे जब शिव के तरफ चलिएगा तो शिव की दुनिया को आप देखिएगा, शिव बन के लोगों को देखिएगा, शिव जैसा लोग आपको दिखेंगे। क्या बात है भाई, कितनी ताकत है उस साहब श्री हरिंद्रानंद के उस दया में, जो हमको आपको शिव के तरफ खींच रही है। चलिए
हम लोग जैसे बेवकूफ लोगों का भी साथ लीजिएगा। जब अंधेरी रात में खोजिएगा तब मिलूंगा। शरीर से मिलूं ना मिलूं, दिल से मिलूंगा, महादेव के साथ मिलूंगा। आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम। और आप लोग बैठे रहेंगे। हमारे बड़े भैया आ रहे हैं, पवन भैया, आप उनसे भी सुनिएगा। आदरणीय गुरु भाई प्रणाम। मेरी एक जिज्ञासा है, शिव शिष्य का अलौकिक उद्देश्य शिव हो जाना, दूसरा कुछ नहीं। शिव होने का ये मतलब नहीं है कि आपके गले में नाग होगा, हाथ में त्रिशूल हो जाएगा, माथा में जटाजूट हो जाएगा। शिव होने का मतलब हमारा आपका मन शिव होना। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। कल्याण होना मतलब खुद का ही कल्याण नहीं, वो शिव जगत का कल्याण चाहता है। हम आप भी जगत का कल्याण चाहेंगे। हम आप रुपये पैसे से तो नहीं मदद कर पाएंगे, शिव को देके इतना मदद कर देंगे कि शिव ही बना देंगे। आप सबको पुनः मेरा। चलिए, हम लोगों के बीच में उपस्थित थे गुरु भैया गरीब जी, जिनके मुखार बिंदु से सुन रहे थे और आनंद ले रहे थे। बहुत ही सुंदर हम लोगों के बीच प्रस्तुत किए। और चले शिव की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा के करीब है। भैया से आग्रह है मंच पर उपस्थित होकर के हम लोग के बीच समझाने का प्रयास करें। जो साहब कहा करते थे वही बात हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। साहब तो अब शरीर में है नहीं, तो किनके माध्यम से हम लोग सीख पाए वही ज्यादा है। और सब में साहब भी बसे हुए हैं, सब में, हम में, आप में, सब में साहब भी बसे हैं। चलिए भैया, पवन भैया से आग्रह करूंगा कि आइए मंच पर उपस्थित होकर के हम लोगों को समझाने के प्रयास करें। वारिस नगर के इस पवित्र प्रांगण में पधारे हुए आप तो हम भाई बहन के मेरे तरफ सादर प्रणाम समर्पित है। देखिए, अब महादेव गुरु के बारे में एक एक भाई बहन हमारे अब समझने लगे हैं, उनका मन समझने लगा है ये गुरु हमारे कितने समर्थवान हैं। अब इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बारंबार कहा जा रहा है कि हम लोग इस यात्रा में जब से चले हैं और चलने के क्रम में क्या पाया और क्या खोया, अर्थात जो पाए खोए उसी के बारे में हम लोग अपना अपना एक अनुभव गम्य बात रखते हैं। हमसे पूछिएगा तो 2003 में साहब ने मुझे संपूर्ण समस्तीपुर जिला का शिव कार्य का प्रभार दिया। उन दिनों 20 प्रखंड में दौड़ लगाने की बारी आई। उसी दौड़ के उपज हमारे अजय कुमार गरीब हैं, वगैरह वगैरह भाई बहन आप तमाम लोग भी हैं। आपके वारिस नगर के इतर गाँव में, अगल बगल के गांव में छोटे गोही, बड़ी गोही, रोहुआ, बरियारपुर, इधर नक्टा, उधर सतबलपुर, बलाही वगैरह वगैरह, इधर तमाम किशनपुर, धरहर, बाबूपुर, तमाम इलाकों में मैंने दौरा किया अपने भाई बहनों के साथ। अभी 2017 में हाई स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम हुआ। बेपनाह भाई बहनों का एक जमावड़ा हुआ और ठीक उसी क्रम में आज मैं यहाँ देख रहा हूँ उस अनुपात में यहाँ पर भाई बहनों की उपस्थिति की नगण्यता देखी जा रही है। तो इसके पीछे दो कारण या एक कारण हो सकता है, या तो
जो भी वर्तमान आयोजक हैं, ये इसकी सूचना अपने साप्ताहिक कार्यक्रमों के द्वारा भाई बहनों के बीच में नहीं दिया हो, यह भी एक कारण हो सकता है। या कुछ भाई बहन हमारे हम लोगों के आपसी कुछ आचरण व्यवहार से नारुष्ट होकर नहीं आए हो, लेकिन मेरा अनुनय भी नहीं होगा आप तमाम भाई बहनों से, ऐसे भाई बहनों से कि हमसे रूठ जाइएगा लेकिन अपने गुरु जी से मत रूठिए। हमसे बेअदबियां आ सकती है आप लोगों के बीच में, लेकिन आपके गुरु जी बड़े समर्थवान हैं। शिष्य एक नादान होते हैं, नादानियत की परिचय में के क्रम में वो उनसे गलतियां भूल होती है, कृपया इस पर ध्यान न दिया जाए। हमें क्या करना चाहिए, इस पर एक पैनी निगाह रखते हुए गहरे समझ के अंतर्गत हम तमाम भाई बहनों को आगे बढ़ना चाहिए अपने गुरु कार्य को लेकर। अभी अजय कुमार गरीब जी ने साहब के ऊपर बोला, मैं भी बारंबार हर ऐसे मंचों से बोला करता हूं, 20 प्रखंड में प्रखंड संयोजक बहाल करने के क्रम में या शिव चर्चा ले जाने के क्रम में मैं सकता नहीं था, दिन रात एक किया करता था और उस हालात में मैं के वाक युद्ध किया करता था। साहब मुझे ऐसे ऐसे पीछ पोछा करते थे, दुलार प्यार करते थे, ललकार के भेजते थे। यहाँ मैं जाते जाते 20 प्रखंड पर चढ़ाई किया और महादेव का काम किया। और उस समय से साहब के शरीर छोड़ने समय तक मैं अपनी बात बता रहा हूं, साहब एक IAS अफसर थे, आप लोगों को पता है। आध्यात्म में पिले हुए एक व्यक्ति थे, शमशान कब्रिस्तान की एक गहन साधना का एक बृहद ज्ञान था। साहब के माँ पिताजी भाई वगैरह सब कपालिक साधक थे। श्मशान में मानव खोपड़ी और हड्डी की पूजा की जाती थी। बाबा नाम के ब्रह्म की धारा में चलने वाले आनंद मार्गी के ये लोग थे। उसी क्रम में गांधी शमशान में साहब के साथ जो एक भूत प्रेतों ने जो एक नसीहत दिया उन्हें, उसी का एक जीता जागता शिव गुरु की शिष्यता का एक अभियान आया। वह गुरु, बैठ जाइए, काइंडली बैठ जाइए कृपया। आप लोग बैठे के प्रयास सुनने की बारी आई, आप लोग चल दिए, यही तो खेला होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हम लोग के पास भी है, जाएंगे हम लोग। बैठिए। और साहब ने कहा था, यदि पूर्व जन्म के उस सुसंस्कार का यदि सुंदरतम परिणाम मेरे जीवन में नहीं होता तो गांधी शमशान में वहां के भूत पिशाचों ने मुझे बलात् की स्थिति में ला दिया था। पूरा कपड़ा लत्ता फाड़ फूट के फेंक दिया था। उसी समय में बिलख बिलख के रोता हुआ आया। बगल में आरा के एक मॉडर्न हाई स्कूल में अक्टूबर या नवंबर महीना का समय था, जहां उनका मन संकल्पित हुआ, ये शरीरी गुरुओं से मुझे क्या मिला, ये नसीहत ही नसीहत प्राप्त हुई। अब हे महादेव गुरु, मैं आप ही को मानूंगा इन शर्तों के साथ। शर्त कंडीशन क्या था, आप लोग बार पढ़े शिक्षा अनुभूति में भी है नहीं। साधु बन क्या हो गए, मैं नहीं मानूंगा। पहले जो मैं किया करता था वो भी मैं नहीं करूंगा। यही सब कंडीशन साहब ने लाया और उन कंडीशनों की पूर्ति करते हुए महादेव गुरु के रूप में आए और साहब को समझाया उन्होंने। और साहब का यह अभियान चला जो आज एक एक व्यक्ति सुंदरतम अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। सुंदरतम, मैं कहना चाहा साहब के बारे में, कभी भी साहब कभी किसी प्रकार की विद्वता का परिचय नहीं दिया बाबू पवन सिंह के सामने में या अपने भाई बहनों के सामने में। ठेठा शब्दों में उन्होंने बताया 3 सूत्र के बारे में।
और देखते देखते एक एक शिव शिष्य के मन पर महादेव को भारी बना के उतार दिया। अब क्या चाहिए बताइए, थोड़ा सा हमको समझाइए आप लोग। साहब बोले आज तक भी पूर्व में देखा गया, इस समय से पहले देखा गया, लोगों ने शास्त्र की भाषाओं को उगलता हुआ दिखाया गया, देखा गया, लेकिन एक यह कलिकाल की इस परिवेश में आओ चले शिव की ओर के इस कथोपकथन के क्रम में मात्र ठेठ भाषा ही में लोग बात करते हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी अनुभूतियों का परिचय देते हैं लोग। मामूली बात नहीं है, समझा जाए इसको। और मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों के साथ, ये चर्चा जो है ना, इसका उद्देश्य है लोगों को जोड़ना अपने गुरु शिव से, और जोड़ने का प्रयास हमारे जो भी भाई मैं किया हूँ, साहब करवाए हमसे और भाई बहनों से भी। आज वही बात मैं भी कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। जब तक हम और आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे अपने गुरु शिव से, 3 सूत्र के साथ नहीं जुड़ पाइएगा अपने गुरु से, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग दिन में कम से कम खाना पीना खा पी के बच्चे लोगों को खिला पिला के अड़ोस पड़ोस में जाए। मोबाइल का युग जमाना हो गया है, जहाँ कोई नहिरा ससुरा इधर उधर कर कुछ मैकी में भी पता लगा के कहें जो भाई हम लोग शिव शिष्य हैं, आप लोग भी शिव को गुरु मान के आनंद ले, कल्याण का भागीदार बने। इतना कहने में क्या लगता है हमको और आपको? साहब से पहले कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिव को अपना गुरु माना था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और अकाल तख्त के प्रथम गुरु गुरु नानक जी ने भी कहा कि आप भजूं और से भजबाऊं, नानक निश्चय मुक्ति पाऊं। बात समझ रही है? मतलब हम 3 सूत्र करी और भाई बहन के भी सलाह दी है जो अहू 3 सूत्र करियो, ए बेलाय अपनो करी औरों से भी के कही जे अहू करू आ ई प्रयास को करिए आगे बढ़बाई तो शिष्य बने में दिक्कत नहीं होती। ई भेल है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का मुख्य यही आदेश है, हुक्म है, जो आप करते हो वही औरों को कहो करने के लिए। अर्थात मैं शिष्य बना हूँ, आप भी शिष्य बनो। शिष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो दया मांगना चाहिए प्रथम सूत्र के रूप में। कैसे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। भाई लोग बोलेंगे शिष्य हूँ, हे सरकार मुझ पर दया कर दीजिए। ई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। विचार 5 बार इन बातों की बारंबार इस मन को इस बात की आवृत्ति दिलवाइए, बोले मन ही मानिया। दूसरा है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना, जो तीसरे सूत्र में साफ डाले है उसको, है नहीं? अब यही चीज जब कुछ मिलेगा आपको प्रसाद स्वरूप महादेव की दया, जाके लोगों को बताइए कि आप भी कीजिए दीदी, मैंने अनुभूत पाया है, भैया आप भी करो, मैंने अनुभूत पाया है और आप भी अनुभूत करोगे। ये 3 सूत्र क्रमशः जब करते हुए आगे बढ़िएगा, लोगों को जोड़िएगा, तो वह समय दूर नहीं है जहां पहुंचने में आपको दिक्कत और परेशानी झेलना पड़ेगा। और
जितने भी हमारे आपके साथ प्रारब्ध जनित परेशानियां आई हैं, आ रही हैं और आएंगी, ये सारे के सारे जो है सो टूटते फटते कटते हुए दिखाई देंगे। ये स्वतः हमारा और आपका मन अनुभूत करेगा। मैंने अनुभूत किया, मेरे और भाई बहनों ने अनुभूत किया है पूर्व से, और आपको भी यही सलाह हम लोग दे रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? इसलिए साहब तो भाई साक्षात शिव के स्वरूप में आके लोगों को सुंदरतम कल्याण का मार्ग बता के चले गए। और कहने वाली क्या बात है, मैंने किया आप भी करो, करके आजमाइश करके देख लो कितने हमारे गुरु दयावान हैं, दयालु हैं, ये परिचय मिल जाएगा। लेकिन अभी मतलब आहार के उपस्थिति कम किया से हमर तो यह अध्ययन है, शायद आहार के सूचना अगल बगल के लोग सबके नहीं रहल हुए, लेकिन यहाँ नहीं हो के चाहे बाजा उजा लगल है, आवाज बहुत दूर तक जाए रहा है, आवे के चाहे लोग सबके। अरे हमरा से रूठ जावे ठीक है, चल सकैया, महादेव से नहीं रूठे के रे बाप, जानलिए ना। इसलिए देखिए कभी कभी हम एक आध लाइन भजन भी गा लेते हैं। अजी रूठ के अब कहाँ जाइएगा, अजी रूठ के अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ के कहाँ जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा हम लोग बारंबार चर्चा करेंगे, बारंबार चर्चा करेंगे। आपको चर्चा कर करके सुनाते सुनाते आप लोगों को हम बुलावे करेंगे। अंत में आपको तो रूठे मन को मना के चर्चा में आना ही पड़ेगा। यही और इस तरह का आयोजन हम लोगों का एक संकल्प दिवस होता है, जहां हम तमाम भाई बहन आपस में बैठ के संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं कि निश्चित रूप से हम 4-5 आदमी को समझा के अपने गुरु शिव से जोड़ेंगे। क्या मेरे इस विचार से आप लोग सहमत हैं? छे सहमत तो कहीं हाथ उठा कर बताइए हमरा। हाँ वाह वाह, क्या कमाल है, जागा जागा हो महादेव, इधर आई तो दया करो हो बाबा। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। एक महादेव का चरण धन्यवाद क्या मैं दे सकता हूँ। आप लोगों से इसी रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना रखता हूँ। और इतना कहते जरूर मतलब हम निकलेंगे कि आप लोग मिलजुल के महादेव का काम कीजिए। और बड़ा सुंदरतम समय कलयुग के इस परिवेश में आया है, जिसको इससे पहले कहीं कोई देखा ही नहीं। 122 या 20 को शिव स्थिति सूची मिल रही है शास्त्रों के मुताबिक। आज साहब का महागुरु महादेव के उस स्कूल में इतना विद्यार्थी को भेज दिया है, इतना विद्यार्थी को भेज दिया है कि गुरु जी भी तबाह बनल है। मतलब इसलिए उनकी तबाही को बढ़ाना है, न कि घटाना है। तब ठीक है, अब वहाँ से हम पुनः यही रिक्वेस्ट विनती करते हुए फिर आगे से ले छी, फिर पुनः कभी चर्चा होती तब मिला। पुनः मेरा प्रणाम। चलिए हम लोगों के बीच उपस्थित गुरु भैया पवन जी, जिनके मुखार बिंदु से बहुत ही सुंदर समझाएं हम लोगों को। चलिए